एक समय की बात है, ब्रह्मांड की शक्ति ने देवदूत को एक महिला की आत्मा लेने भेजा। 3 असहाय बच्चे अपनी मृत मां के साथ अकेले थे। उनका पिता पहले ही गुजर चुका था और उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं था। मृत्यु का दूत जब बच्चों के पास पहुंचा, तो वह उन मासूम बच्चियों को देखकर भावुक हो गया। उनमें से एक अभी भी अपनी मां से चिपकी हुई थी, दूसरी रोते रोते सो चुकी थी और तीसरी रो रही थी। दूत ने मां की आत्मा ले जाने से मना कर दिया और स्वर्ग लौट गया। जब वह मृत्यु के देवता से मिला, तो उसने कहा, मैं उनकी आत्मा नहीं ले जा सका। मुझसे क्षमा करें, लेकिन मैं यह स्थिति देख नहीं सका। 3 मासूम बच्चियां अभी भी अपनी मां पर निर्भर हैं। क्या हम उनकी मां को कुछ समय और जीने का मौका नहीं दे सकते, जब तक ये बच्चियां बड़ी हो जाएं? मृत्यु के देवता ने क्रोधित होकर कहा, तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे अधिक समझदार हो, जो जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करता है? यह तुम्हारा पहला पाप है और इसके लिए तुम्हें दंड मिलेगा। तुम पृथ्वी पर जाओगे और तब तक नहीं लौट पाओगे जब तक अपनी मूर्खता पर 3 बार न हंसो। दूत ने दंड स्वीकार कर लिया, लेकिन वह अंदर से यह मानता था कि उसने सही किया है। उसे नहीं लगा कि उसने कुछ गलत किया। पृथ्वी पर दूत एक गरीब मोची से मिला, जो ठंड के मौसम के लिए अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने शहर जा रहा था। उसने दूत को ठंड में कांपते हुए देखा और अपना सारा पैसा उसके लिए कपड़े और कंबल खरीदने में खर्च कर दिया। जब मोची अपनी पत्नी के पास दूत को लेकर घर पहुंचा, तो उसकी पत्नी गुस्से में फट पड़ी। उसने अपने पति पर बच्चों के कपड़े के पैसे बर्बाद करने का आरोप लगाया। यह देखकर दूत पहली बार हंसा। उसने सोचा, इंसान तुरंत नुकसान देखता है, लेकिन यह नहीं समझ पाता कि उसके पीछे क्या आशीर्वाद छिपा हो सकता है। जल्द ही दूत की मदद से मोची का व्यापार बढ़ा और उसका परिवार समृद्ध हो गया। दूत ने सीखा कि मनुष्य केवल वर्तमान स्थिति देखता है, लेकिन भविष्य की योजना ब्रह्मांड की शक्ति पर निर्भर करती है। एक दिन राजा के लिए एक विशेष चमड़े से जूते बनाने का आदेश आया। मोची ने दूत को चेतावनी दी कि जूते बनाना, सैंडल नहीं। लेकिन दूत ने सैंडल बना दिए। मोची गुस्से में था, लेकिन तभी राजा के सेवक ने आकर कहा कि राजा का निधन हो गया है और अब सैंडल चाहिए। यह सुनकर दूत दूसरी बार हंसा। उसने महसूस किया कि भविष्य की योजना कोई नहीं जान सकता। वर्तमान को बेहतर करना ही उचित है। कुछ समय बाद 3 युवतियां मोची की दुकान पर अपनी शादी के लिए जूते बनवाने आईं। उनके साथ एक धनी महिला थी। दूत ने तुरंत उन युवतियों को पहचान लिया, वे वही 3 बच्चियां थीं। उस महिला ने बताया कि उसने अनाथ बच्चियों को पाला और आज वे संपन्न और खुशहाल जीवन जी रही हैं। दूत तीसरी बार हंसा। उसने सोचा, मैंने जो गलत समझा था, वह वास्तव में जीवन की एक गहरी योजना थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन के उतार चढ़ाव को पूरी तरह से समझ पाना हमारे लिए असंभव है। हम अक्सर अपनी तत्काल समस्याओं में फंस जाते हैं और बड़ी तस्वीर को नहीं देख पाते। लेकिन हर मुश्किल स्थिति का कोई न कोई उद्देश्य होता है। हमें धैर्य रखना चाहिए और जीवन की प्रक्रिया पर विश्वास करना चाहिए। कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं और हमें उन रास्तों पर ले जाती हैं जो हमने कभी सोचे भी नहीं होते।